रिया थी ना? रिया थी नहीं, रिया है। क्या हुआ? खैर, ये फाइल जैसा ने भेजी है, इसे देख लेना। हो गए, मैं चलता हूँ फिर। वाजिद, नहीं कुछ नहीं, जाओ। सुनो, सच सच बताओ, कबीर को अस्पताल में मारने तुम तो नहीं गए थे? तुम्हारे सर की कसम अस्मा, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उसको चाकू मारकर उसका कत्ल करके तुम्हारे बाबा के कत्ल का बदला ले लेता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम ऐसा कुछ करोगे भी नहीं। कबीर खान की मौत मेरे हाथों लिखी है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा बस चले तो कबीर खान का नामो निशान ही मिटा दो। तुम जिसको मिटाना चाहती हो, तुम्हारी बहन तो उससे ऐसे मिलती है जैसे बहुत अच्छे मरासे में। क्या मतलब? मतलब ये कि रिया कबीर से मिलती है। रिया कबीर से? कब? मैंने आज खुद थोड़ी देर पहले रिया को कबीर से मिलते देखा। ऐसा नहीं हो सकता। रिया ने सिकंदर की कसम खाई है कि वो कभी कबीर से नहीं मिलेगी। फिर तो अल्लाह ही बख्शे सिकंदर खान को। लेकिन अस्मा, मुझे लगता है कि कबीर खान रिया से मोहब्बत करता है। दम हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है ऐसा, वरना रिया कबीर खान की तरफ क्यों खिंची चली जाएगी? रिया अच्छी तरह जानती है कि कबीर उसकी और हमारी बर्बादी है, और वो उस बर्बादी को हवा दे रही है। गलत फहमी हुई है तुम्हें। गलत फहमी हो रही है मुझे। तो जब से कबीर खान वापस आया है, वो लोग बार बार क्यों मिलते हैं? कभी इस बहाने, कभी उस बहाने। तो जानबूझ के थोड़ी मिलती है, हालात ही ऐसे थे। पहले जब वो अगवा हुई तो कबीर ने उसकी जान बचाई, उसके बाद फराज वाला मसला हो गया। ये टकराव मन मर्जी का भी हो सकता है, और मुझे यह सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसी बात है तो तुम तो हमें क्या कर? तुम रिया की शादी करवा दो। या फिर तुम ऐसा करो कि तुम छोड़ो इन सबको और मेरे साथ चलो। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो पीछे कुछ भी कर रहा है वो करे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। वाजिद, तुम बार बार वही बात क्यों दोहराते हो? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, साथ चाहता हूँ तुम्हारा। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मुझ पर रिया और सिकंदर की जिम्मेदारी है। बहन हूं उनकी, उनके बारे में सोचना मेरा फर्ज है। अपने बारे में कब सोचोगी आसमा? हमारे बारे में कब सोचोगी? पहले कब तुमने किसी की मानी है जो अब मानोगे? कम से कम आप तो ये बात ना कहें। आपके कहने पे आपसे दूर रहा हूँ, इस घर से दूर रहा हूँ मैं।
तुम्हारी जान प्यारी थी। मैं तुम्हें अस्मा और सिकंदर से दूर रखना चाहती थी। क्या फायदा हुआ, तुम आकर उन्हीं में पड़ गए। तुम्हारे खून के प्यासे हैं वो। वो क्यों आई थी ऑफिस? उसे क्यों घूर रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। तुम क्या समझते हो, तुम मुझसे मिलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? आखिर तुम्हें हो क्या गया? पहली नजर की मोहब्बत का असर शायद गया नहीं है अभी तक। तुम चुप रहो। कोई मोहब्बत नहीं है इसे रिया से। मैं जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ। कबीर, तुमने मेरे सामने उसकी तस्वीर जलाई थी, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि तुमने अपनी मोहब्बत को अपनी नफरत पर से वार कर फेंक दिया है। तो फिर ये सब क्या है? उसकी वजह से तुम पर गोली चली। आखिर तुम अपनी जान लोगे क्या? मैं एक्चुअली फराज को पकड़ना चाहता हूँ। रिया पर भी नजर इसीलिए रखी हुई है कि फराज अगर उसके पीछे आए तो बस मैं किसी तरह उसे पकड़ लूं। खुदाया, कबीर तुम समझ क्यों नहीं रहे कि तुम और रिया कभी कभी एक नहीं हो सकते? ये नामुमकिन है। तो उसका पीछा छोड़ दो, खुदा के वास्ते उसका पीछा छोड़ दो। रिया भी यही कहती है कि मैं उसका पीछा छोड़ दूं। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं नहीं जाऊंगा उसके पीछे। जाएगा तो ही सही। हर बात में तुम्हारा बोलना जरूरी है क्या? क्यों नहीं बोलूं मैं? क्या गलत कह रही हूं मैं? गया है ना फिर मिलने रिया से। मुझे पता नहीं बोलने क्यों नहीं देती हैं आप। तस्वीर जला देने का मतलब ये नहीं है कि अपने दिल से निकाल दिया उसने। बचपन से जिस तस्वीर को अपने दिल से लगाए बटवे में लिए घूम रहा है ना, वो उसे जलाकर भी मिटा नहीं सकता। और ऊपर से जवानी वाली रिया, वो तो उसके दिल में घर कर चुकी है। सारी कहानी जानती हूं मैं। तुम वो बात बताओ जो तुम्हें चैन नहीं लेने दे रही। मेरे ख्याल से तो आपको कबीर की शादी करा देनी चाहिए। इससे होगा ये कि आपके अंदर का डर भी खत्म हो जाएगा, जो वहम वगैरह आपको हैं सब खत्म हो जाएंगे और रिया के पास भी नहीं जाएगा दोबारा। हाँ, शायद यही करना पड़ेगा। कबीर के पैर में जंजीर डालनी ही पड़ेगी, तभी रुकेगा वो। हाँ तो देर ना करें ना जंजीर डालने में, जल्द अज जल्द डाल दें। बुलाती हूँ बुआ को, कोई अच्छी सी लड़की दिखाएं। अरे बुआ क्या ढूंढेंगी अच्छी लड़की? मेरी नजर में है एक अच्छी लड़की। अच्छा, कौन है वो जो तुम्हारी नजरों में समाई है? मिन्हा, मेरी बहन। वही फिर बहन। भाई मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे कबीर की शादी तुम्हारी बहन से नहीं करनी। तुमने बड़ा इस घर में आके कोई गुल खिला दिया है, जब मैं तुम्हारी बहन को भी ले आऊं। क्या चाहती हो, कबीर के भी बच्चा ना हो? आएगी तो मिना इस घर में, आज नहीं तो कल।
क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ी? क्या लग रहा है मेरी शक्ल से? शक्ल से तो लग रहा है किसी पे गुस्सा हो। बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। इस पर तुम्हारी लाडली बहन रिया। आओ आओ आओ, शाबाश। अरे चलो ना अंदर चल के बात करते हैं। नहीं नहीं, ये बात बाहर ही ठीक है। आओ आओ, भाई को बताओ आज देर से क्यों आई हो? वो मैं कश्यप के घर चली गई थी। अच्छा, कॉलेज और कशिफ के घर के दरमियान कहाँ गई थी? मैं सच कह रही हूँ, मैं कॉलेज के बाद कश्यप के घर चली गई थी। इसमें खुल के बात करो ना, क्या कहना चाहती हो? ठीक है, खुल के बात करती हूँ। सिकंदर, अगर आज खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो उसका जिम्मेदार मैंने रिया को ठहराना। कसम खाई थी ना इसने तुम्हारी। बताओ कि कुछ भी हो जाए कबीर से नहीं मिलोगी, ना उसकी तरफ देखोगी, ना उससे बात करोगी। यही कहा था ना तुमने? जी। आज इत्तेफाकन मुझे वाजिद मिला था दरगाह। बताने लगा कि रिया कबीर से मिलने उसके दफ्तर गई है, जबकि तुमने अपने भाई की, अपने सगे भाई के सर की कसम खाई थी कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सुबह की कसम शाम तक भी ना निभा सकी। रिया बेटा, तुम गई थी मिलना? गई थी ये, वाजिद ने खुद अपनी आंखों से देखा। अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं गलत हूं जो इसको घर से नहीं निकलने देती? भाई, मैं बस उसको मना करने गई थी। वो उससे अपना दोस्त यासिर, उसने इसको मेरे पीछे लगाया हुआ था। मैं उसको बस ये कहने गई थी कि मेरा पीछा छोड़ दे। अच्छा, और खुद उससे मिलने चली गई। ऐसा ही होगा, ये कशिश ऐसे खत्म नहीं होगी। माना कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन कभी ना कभी तो रिया का उससे रिश्ता था ना, उसका मंगेतर था। ये कशिश तो खत्म होती हुई नजर नहीं आती। रिया को रोकेंगे तो कबीर आ जाएगा, कबीर को रोकेंगे तो रिया खुद चली जाएगी। कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी अगवा, कभी फराज। तुम बताओ, बताओ इसका क्या करना है? नहीं, वो भाई, वो शादी करा दो इसकी, दिल दस साल। नहीं रुकी ना, अब भुगतो। रिया की क्या खबर है? वो आज भी घर से नहीं निकले। वजह पता नहीं। पता करना, मैंने तुझे और क्या कहा यार? अच्छा, मैं पता करता हूँ। हेलो कश्यप, मैं यासिर बात कर रहा हूँ। सुनो, बड़ी बेशर्म हो तुम। इतना बड़ा ड्रामा किया, मुझे धोखा दिया, पकड़े जाने के बावजूद इतनी ठिठाई से यहाँ खड़ी हो। मैं तो बस रिया को लेने आई हूँ। रिया तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। उसने एप्लीकेशन सबमिट कर दिए पेपर्स देने के लिए। कोई बात नहीं, उसने वैसे भी आगे नहीं पढ़ना। और मौका तो देते हैं, क्या पता पास हो जाए। तुम जाती हो या तुम्हें घर तक छोड़कर आऊं? जाने देना आपा, प्लीज, मुझे पेपर्स देने हैं। कह दिया ना नहीं। वैसे भी सिकंदर ने कहा है कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करनी है।
मैं बस तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ। रिया की शादी? पापा, आपको क्यों नहीं एक बात समझ आ रही? मुझे आगे पढ़ना है। प्लीज जाने देना। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी भी शादी करवा दूं? इसके साथ साथ तुम्हारे लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढ लेते हैं। यकीन मानो, तुम्हारी माँ मेरे इस नेक अमल पर बहुत खुश होगी। ढूंढूं लड़का? नहीं। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। अंदर जाओ। रिया ने सिकंदर भाई की जान की कसम तोड़ दी और अब आसमा आपा ने उसका घर से आना जाना बंद कर दिया। उसके रिश्ते देख रही हैं अब वो। उसकी शादी करवाना चाहती हैं, लेकिन रिया शादी नहीं करना चाहती बेचारी। उसने तो कॉलेज में एप्लीकेशन दे दिए पेपर्स देने के लिए। कबीर, क्या हूँ करे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो और क्या करूं मैं? क्या करूं? उसी ने मुझसे कहा था ना कि मैं चला जाऊं। बात नहीं करना चाहती वो मुझसे। उसने गुस्से में कहा था। इंसान गुस्से में क्या कुछ नहीं कह देता। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज उसकी हेल्प करो। ऐसे में कोई मदद नहीं करने वाला उसकी। उसे कहो उसे अगर मेरी मदद चाहिए तो मेरे पास आए और मुझसे आके कहे, तभी मैं उसकी हेल्प करूंगा। वो कैसे? वो मेरा काम है, संभाल लूंगा। वो ऐसा क्या कह सकती है कि आसमा आपा और सिकंदर भाई उसे खुद घर से निकलने की इजाजत दें? बड़ा सिंपल है ये तो। उसे कहो कि अपनी नब्ज काट ले। क्या? सिंपल। उसने ये कहा? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, मुझे लड़का पसंद है। तुम उन्हें कल ही घर ले आओ। बस इस बार झट मंगनी पट ब्याह करूंगी। इसी महीने उसे रुखसत करके ना अपने घर का कर दूंगी, इंशाल्लाह।
बस मैंने सोच लिया। कबीर, जी, आपने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। तो मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? मैंने आपको ना कहा है कभी क्या? कबीर, पूछ तो लो, हामी किस बात की भरवा रही हैं? मतलब उसे पता होना चाहिए ना बात क्या हो रही है। आप बताएं अम्मा, आप क्या सोच रही हैं कबीर के लिए? है, तुम्हारी शादी करने लगी। क्या हुआ? Excuse me. आप कैसी अजीब बातें कर रही हैं? क्या हो गया आपको? भाई, शादी तो सबकी होती है, तुम्हारी भी होगी, इसमें अजीब क्या है? अच्छा, जब शादी के लिए लड़की देखने जाएंगे ना तो मुझे साथ ले जाइएगा, लेकिन फिलहाल मैं शादी नहीं करूंगा। इस बात का क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों नहीं करना चाहते? कबीर, अभी तुमने हाँ की है, तुम ना नहीं कर सकता। और सुनो, आइंदा रिया का नाम मैं इस घर में ना सुनूं। अच्छा, तो अब मेरी शादी इसलिए कराना चाहती हैं कि उसके बाद आपको लगता है कि मैं रिया का नाम नहीं लूंगा, उसके पीछे नहीं जाऊंगा। हाँ, उससे तुम्हें दूर रखने का एक वाहिद यही हल है। मुझे तो नहीं लगता है। एक नशे को नशे की आदत शादी के बाद भी रह सकती है। शादी इस बात का हल नहीं होता। मतलब वो लड़की, वो रिया, वो नशा है तुम्हारे लिए? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि शादी हल नहीं है इस बात का। कबीर, अम्मी प्लीज मुझे जाने दें। तुम हाँ कर चुके हो कबीर, अब तुम मुकर नहीं सकते। चलो। देखा तुमने कितने आराम से कहकर चला गया मुझे जाने दे। जी सुना मैंने अम्मा। इसके जाने देने का मतलब होता है कि दाल में कुछ काला है। मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही। तुम इसे समझा लो, वरना क्या? तुम्हारी बीच में बोलने की आदत ना गई, वरना मैं मुबीन की तीसरी शादी करवा दूंगी। पोते पोतियों से खेलना है मुझे, और ये इस वफा बेवफा से तो कुछ होने वाला नहीं। कौसी आ रही है इस बात में? कौन सा मर्द अपनी तीसरी शादी का सुनकर खुश नहीं होगा? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। वफा क्या हुआ? गुस्से में थी अम्मा, इसलिए कह दिया उन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं। वफा वो दुबई वाले क्लाइंट का क्या हुआ? उसी के साथ ही मीटिंग है। बिल्डर है ना, उसका ओनर खास तुमसे मिलने दुबई से आ जा रहा है। तुमने फाइल रख ली है? हाँ रख ली, ऑफिस आके चेक कर लेना। यासिर को कर लेना। हाँ यासिर, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलो बोलो। किसने? कहा? मुझे अभी लोकेशन सेंड करो, मैं आ रहा हूं। हाँ अभी आ रहा हूं। तो क्या हो गया, मारेगा क्या? रिया ने अपनी कलाई काट ली है। रिया ने अपनी गलाई काट ली? हाँ तो भाड़ में जा रही है, हमें क्या? तू उसे छोड़, जो कर रही है करने दे। हम मीटिंग में जा रहे हैं। गाड़ी से उतर। तो यार कबीर, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मीटिंग में चलते हैं, जरूरी है वो। गाड़ी से उतर, उससे कह रहा हूँ गाड़ी से उतर। मैं कह रहा हूँ मीटिंग में जा रहे हैं। यार गाड़ी से उतर, मैं कह रहा हूँ।
रिया के पास जाना जरूरी है, उतर गाड़ी से। इंपॉर्टेंट है बेटे। ये चोट कैसी आई इनको? इतनी गहरी चोट लगी है, कहीं ये अपना डक तो नहीं काट रही थी? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये फ्रूट काटते वक्त कट लगा है। चलें बैंडेज कीजिए, देखते हैं। आराम से, आराम से, उसको दर्द हो रहा है। देखें, आप बाहर जाएं, ट्रीटमेंट हो जाएगी, आपको बुला लेंगे। ऐसे कैसे उसको अकेला छोड़ के जा सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज आप बाहर जाएं, थोड़ा कोऑपरेट करें, शोर ना करें, यहाँ और भी पेशेंट्स हैं। उसमें काम करना है, काम करना। जी भाई, हो गया? आप जाइए, बाकी मैं कर लूंगा। खींचातानी से अक्सर जख्म उखड़ जाता है। क्यों, क्या है? तुमने ही कहलवाया था कि नस काट दो, सो काट दी। इतनी बातें मानने लगी हो मेरी? भाई तुमने आइडिया मांगा था, मैंने आइडिया दे दिया। अगर प्रॉब्लम थी तो मैं मानना ही नहीं चाहिए था। ये कैसा जानलेवा आइडिया दिया था? मैं मर जाती तो? ऐसे आपस की बातें लगता है ऐसा है कि जो रग काटनी होती है ना, उससे काफी दूर कट लगाया तुमने। जैसे कोई फेक सी चोट बनाना चाह रही हो, ऐसे ही फजूल सा जख्म किसी को दिखाने के लिए। मजाक कर। क्यों आए हो यहाँ? ये देखने कि तुम वाकई कहीं खुदा को प्यारी तो नहीं हो गई हो। मैं दुनिया में किसी को प्यारी नहीं हूँ, खुदा को ही प्यारी हो जाओ। इस मुसीबत में डाल दिया सबकी। उस बात का शुक्र करो कि उसकी नब्ज बच गई है, वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हम। वैसे आपस की बातें तुम कह रही थी ना कि मैं तुमसे दूर रहूं। अब तुम खुद मुझसे मदद मांगने आओगी। मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी थी। ये कशफ है, उसी को नजर आते हो तुम। और सुनो, ये मदद की तुमने मेरी? हाँ, ये कैसा बकवास आइडिया था। मुझे शादी नहीं करनी थी, घर से बाहर जाना था। मरने का कोई शौक नहीं है मुझे। तो फिर क्यों किया ये सब कुछ? तो दिमाग खराब। ठीक है भाई, कोस लो मुझे भी, मेरे आइडियाज को भी, लेकिन देखना ये आइडिया ही अब तुम्हारी कैद तोड़ेगा। अब तुम खुद मेरे पीछे आओगी। मैं हरगिज़ तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी, भूल है तुम्हारी। भूलती तो नहीं हो। रिया, पागल हो, तुमने ऐसे ही अपना हाथ काट दिया। क्या किया है तुमने?
फिर तो रिया रिया के पास जा। मना किया है ना उन्होंने। कौन होते हैं वो मना करने? मैं बहन हूँ उसकी, मैं देखना चाहती हूँ वो ठीक है कि नहीं। तुम कब आई हो? मैं बस सभी आई हूँ। रिया, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये आइडिया ही तुम्हारी क्या तोड़े बाप। पढ़ना चाहती हूँ मैं, मुझे कॉलेज जाना है। लो, फिर वही बात। कितनी बार फेल होके हम दोनों का नाम रोशन करोगी? आप मुझे इस तरह घर में कैद नहीं कर सकती। मेरी भी कोई जिंदगी है, मुझे भी कुछ करना है। और क्या हुआ, फराज से शादी करवाने की कोशिश की थी ना आप लोगों ने, फ्रॉड निकला वो। हर कोई फ्रॉड थोड़ी होता है। मेरी बात सुनो, ये जो मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है ना, वो बहुत अच्छा है। मुझे शादी नहीं करनी, वरना क्या? वरना छत से लटक जाओगी, जहर खा लोगी, नस काट लोगी, खुदकुशी की धमकियां दोगी हमें, ब्लैकमेल करोगी। नहीं भाई, मुझे एक मौका चाहिए। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश भी तो मानी जाती है ना। इससे आप मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझें। सुन रहे हो क्या कह रही है? मौका मांग रही हूँ सिर्फ एक, पढ़ने के लिए, प्लीज। भाई प्लीज। ठीक है, पढ़ो, पास होकर दिखाओ। एक मिनट, तुम ठीक हो? इतनी जल्दी पिघल गए? ऐसे नहीं होगा ना आसमा। सिकंदर अगर ऐसे नहीं होगा तो वैसे भी नहीं होगा जैसे ये चाह रही। अरे नहीं मरती ये। मजबूर करोगी फिर कोई बेवकूफी कर लेगी, समझा? तुम पढ़ना चाहती हो ना? ठीक है, शौक से पढ़ो और पास होकर दिखाओ। लेकिन अगर तुम फेल हुई तो रिया असगर अली खान तुम्हारी डोली उठेगी, वो भी शान से। मंजूर है? मंजूर है, लेकिन अगर मैं पास हो गई तो आप मेरी शादी नहीं कराएंगी। मंजूर है? जरूर कराऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम पास नहीं। फिर भी कर लो अपनी मर्जी। अब तुम दोनों इस बात के गवाह हो, ठीक है? तुम पास कैसे होगी? दरगाह पर जाऊंगी, मन्नत मांगूंगी, पास हो जाऊंगी। क्या ऐसे भी कोई पास होता है? खुदा के घर ना देर है, अंधेर नहीं है। पास तो मुझे होना है, वो भी हर हाल में। कबीर, नहीं, वो मुझ जैसी कुन जहन का दिमाग खोल सकता है तो किसी के भी दिमाग की खिड़की और दरवाजे खोल सकता है। फेल से पास सिर्फ कबीर कर सकता है। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, मैं उससे मदद नहीं मांगूंगी। ठीक है, फिर बता देना शादी कब है, आ जाऊंगी। जूस पियो। मुझे नहीं पी। कबीर,
अब तुम खुद मुझसे मदद मांगने आओगे। मीस क्या पागल हो गया? मीटिंग चल रही, बीच में से उठकर आ गया है। मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बीच सड़क पर छोड़ दिया तुमने ये कहकर के रिया को चोट लगी है। उसकी चोट है, मुझे कोई लूट के चलाया था तो? मीस रिया ने अपनी कलाई काट ली थी, मैं और क्या करता यार। उसने कलाई काट ली थी तो काट ली, तुम क्यों गए? अच्छा जाने दे, चला जा। नहीं जाने दे, पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। ना नजर चुराएगा, ना बात घुमाएगा, और ना ही झूठ कहोगे। झूठ नहीं बोलता मैं। कुछ तुम रिया से मोहब्बत करते हो ना? जाने दे यार। जवाब दो। ऐसा कुछ नहीं है। हम तुम्हारे सामने उसका नाम लें तो तुम हमारा गला दबा दो, और उसको छींक भी आए तो तुम दौड़े चले जाओ। उससे कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं मान रहा है? मैं बताता हूं तुम्हें कबीर, क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करो। मैं कोई मोहब्बत नहीं करता उससे। तो फिर क्यों जाते हो उसके पास? इंसानियत के नाते। डरपोक। डरता नहीं हूं मैं। डरते हो तुम खुद से, और अपनी और रिया की दुश्मनी से। अपनी इस बेनाम मोहब्बत को तुम इंसानियत का नाम दे रहे हो, और हम पर गुस्सा कर रहे हो। खुद से पूछा कबीर, तुम इस एहसास को क्या नाम दोगे? नहीं करता मैं उससे मोहब्बत। तो बस फिर माही जी के कहने पे उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लो तुम।